बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर में चार बहुत 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 इतनी दफा मैंने बहुत कह दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। एक उसमें है नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर, रिफॉर्मिंग और फिर टेट्रा इथाइलाइड जिसे हम टेल कहते हैं। ये चार आज का जो लेक्चर है ना वो सीखने के अमल की इंतहा है। यानी मैं आपको ना चीजें सिखाऊंगा। वैसे ये अगर आप बुक्स को देखेंगे ना हमारे जो है उसके ऊपर ये टॉपिक सारे दो दो तीन तीन चार चार लाइनों के लिखे होंगे, लेकिन इनके पीछे लॉजिक्स बहुत है, सीखने का अमल बहुत है, सीखने का सिखाने का अमल इस लेक्चर में बहुत ज्यादा है। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस लेक्चर को पूरी तवज्जो से सुने। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉकिंग। नॉकिंग नॉकिंग दस्तक देना, नॉक करना। हेलो, आप अंदर हैं, इसके कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग तो इसके मानी आ गए। नॉकिंग के वैसे उर्दू में मान दस्तक देना, दस्तक देना। आई मीन दरवाजा खटखटाना, ये तो मीनिंग है ना। केमिस्ट्री का दस्तक देने से कोई ताल्लुक नहीं। इसके ना केमिस्ट्री में और भी नाम है। हम इसे ना रैटलिंग कहते हैं, RATTLING। हम इसे ना रैटलिंग, पिंगिंग, PINGING, पिंगिंग। हम इसे ना पिंकिंग भी कहते हैं, पिंकिंग। अच्छा, हम इसे ना डेटोनेशन भी कहते हैं, डेटोनेशन। अच्छा, मेरी एक बात याद रखो, आपको ना ये जो मैंने टर्म्स लिखे ना, रैटलिंग, पिंगिंग, पिंकिंग, डेटोनेशन, आपको इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। याद हो जाए ठीक, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। आपको लफ्ज नॉकिंग आना चाहिए। नॉकिंग, अब केमिस्ट्री में नॉकिंग किसे कहते हैं? देखो, शार्प, द शार्प मेटेलिक साउंड। पहली ये बात, शार्प, तेज, करख्त। मेटेलिक साउंड जब दो मेटल्स आपस में टकराती हैं, जब लोहे के ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, आयरन के ऊपर हैमरिंग की जाती है, तो जो आवाज पैदा होती है, करख्त, तेज आवाज, उसे हम कहते हैं शार्प मेटेलिक साउंड। आप किसी ना स्टील इंडस्ट्री के पास से गुजरे हो ना, उसके अंदर वो स्टील के गिरने, ऊपर नीचे गिरने से बहुत ज्यादा आवाज आ रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड द शार्प मेटेलिक साउंड। ये मैं मीनिंग बता रहा हूं, मैं ये मानी बता रहा हूं। शार्प मेटेलिक, शार्प तेज, बड़ी तेज आवाज। मेटेलिक साउंड मेटल्स के टकराने की, मेटल में से जो आवाज आती है, प्रोड्यूस्ड, पैदा होती है कब? व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब इन बातों को जोड़ो। जब इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है? ये जो गाड़ियां हैं इनके इंजन को हम कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। गाड़ियां जो हैं, कारें, मोटरसाइकिल वगैरह, इनके इंजन को हम कहते हैं इंटरनल। इनके इंजन के अंदर क्लोज्ड फॉर्म में अंदर आग जलती है, अंदर कंबस्शन होती है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में जब आप लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो इंजन से जो आवाज आती है, जो शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड द नॉकिंग। अब केमिस्ट्री क्या कहती है? मैंने क्या कहा? इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये कारों के, मोटरसाइकिल वगैरह यानी गाड़ियों के जो इंजन हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। और कहीं आप गलती से उसमें बुरी माठा पेट्रोल, लो क्वालिटी वाला पेट्रोल डलवा बैठे तो फिर इंजन से खास आवाज आती है, जैसे इंजन के अंदर कुछ चीज आपस में टकरा रही है। ये आमतौर पर ना ये रिक्शे वगैरह इनमें से आ रही होती है। उस आवाज को, उस साउंड को हम कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग, हम उस साउंड को कहते हैं रैटलिंग, पिंगिंग, पिंकिंग, या मैं उसे कहता हूं डेटोनेशन। बहरहाल आपने उसको नॉकिंग कहना है। अच्छा, अब अगला सवाल एक स्टूडेंट करता है, एक सिंपल सा स्टूडेंट, बिल्कुल सादा स्टूडेंट। वो कहता है सर, अगर हम लो की बजाय हाई क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करें तो फिर भी नॉकिंग होगी। वेरी सिंपल, फिर तो नॉकिंग नहीं होगी। इसका मतलब है नॉकिंग की वजह लो क्वालिटी फ्यूल है। लो जी, मेरी पहली बात यहां पे खत्म हुई और आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन के दोनों हिस्से याद। अब आ गया, दिस वन इज द इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन, इसके यहां पे इस क्लोज्ड सिलेंडर में आग जलती है। इस क्लोज्ड सिलेंडर में इंटरनली कंबस्शन होती है, इंटरनल कंबस्शन इंजन।
और मैं ये जो इंजन आपको समझाने जा रहा हूं ना, ये गैसोलीन इंजन है। गैसोलीन, मैं जब भी गैसोलीन लिखता हूं ना, तो गैसोलीन से मेरी मुराद होती है पेट्रोल। तो ये गैसोलीन पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल मतलब ये कारों में या मोटरसाइकिल वाला इंजन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये डीजल इंजन नहीं है, ये बसों में, ट्रकों में, ये जो रेलवे इंजन है उस वाला ये इंजन नहीं है। ये कार का इंजन है, मोटरसाइकिल का। ये पेट्रोल से चलने वाला इंजन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। स्टूडेंट, ये आपके पास इंटरनल कंबस्शन इंजन, मुख्तलिफ इसके हिस्से देखो। ये वाला जो है ना, इसे कहते हैं, ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं इनलेट। इनलेट, इन जिसके जरिए कोई चीज अंदर आती है। हम इसके जरिए ना फ्यूल पेट्रोल प्लस एयर, हवा जो कंबस्शन के लिए लाजमी है, हम ना इन दोनों के मिक्सचर को हम इसके मिक्सचर को यहां से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है आउटलेट जिससे चीजें बाहर जाती हैं। इससे ना जो इस कंबस्शन के दौरान जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, एग्जॉस्ट गैसेस, वो यहां से बाहर को जाती। अच्छा, दो चीजें होगी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहलाता है स्पार्क प्लग, PLUG, स्पार्क प्लग। ये यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस करता है। स्पार्क, जब दो बिजली की तारें आपस में यूं टकराए ना, तो वो आग से निकलती है ना, लाइट से निकल, उसे कहते हैं स्पार्क। ये जब कभी आपका वो मोटरसाइकिल स्टार्ट होना बंद हो जाए, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप उसका प्लग निकाल कर आप किक मारते हैं और देखने हैं कि क्या वहां पे करंट दे रहा है, स्पार्क। तो ये जो स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये आपके पास ना ये वाला, ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर है, और ये है पिस्टन। ये पिस्टन इस सिलेंडर के ऊपर नीचे मूव करता है। ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, और ये बेटा जी शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है, वगैरह वगैरह। अब ना होता भला क्या है, अब जरा वर्किंग पे आना बेटा जी। ये एक पॉइंट मैंने कहा TDC, टॉप डेड सेंटर, TDC। मैं वैसे आपको टॉप डेड सेंटर, और एक है BDC। ये टॉप, ये बिलो या बॉटम, टॉप का बॉटम आ गया, सॉरी, बॉटम डेड सेंटर। बहरहाल ये टॉप डेड, TDC BDC, ये क्या है? एक्चुअली जब पिस्टन मूव करता है ना यहां से, तो पिस्टन ने मैक्सिमम यहां तक जाना है, यहां तक। इसके बाद फिर पिस्टन नीचे आएगा, कहां तक? यहां तक। यानी पिस्टन ना इन दो पोजीशन के दरमियान मूव करता है। ये पिस्टन, ये जब पिस्टन ऊपर जाएगा ये इधर चला गया, जब वो नीचे आएगा तो यू सर्कल। पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से ये घूमता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी फिर टायर को देता है, और यूं गाड़ी चलती है। ये वर्किंग है इसकी। अच्छा, अब जरा असल काम की तरफ। और नॉकिंग, भाई मैं तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, उसके स्ट्रक्चर पढ़ाना लग गया, नॉकिंग की तरफ हो, दोबारा अपने काम की तरफ होता भला क्या है जरा देखो। अगर आप गुड क्वालिटी फ्यूल यूज करते हैं, गुड क्वालिटी फ्यूल, अगर आप ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जो बेहतरीन क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी फ्यूल। अगर आप गुड क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा होता है? जिसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें एरोमेटिक होते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ एक लूंगा, गुड क्वालिटी फ्यूल जिसमें ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन हैं, जिसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, या जिसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, या जिसमें एरोमेटिक, ये तीन लफ्ज बोल रहा हूं, ऐसे फ्यूल को हम कहते हैं गुड क्वालिटी फ्यूल। आपने ना बेहतरीन किस्म का पेट्रोल इस्तेमाल किया इसमें, अब होता भला क्या है? जब वो गुड क्वालिटी फ्यूल हवा के साथ मिक्स होके यहां पे इंट्रोड्यूस होता है, पिस्टन यहां पे है, ये सारे का सारा ये गुड क्वालिटी फ्यूल आ गया, ये सारा फ्यूल एयर मिक्सचर आ गया। ये अभी मिक्सचर है, फ्यूल एयर मिक्सचर। यार अब क्या होगा? अब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है। पहले पिस्टन यहां था, ये पूरे का पूरा सिलेंडर फ्यूल एयर मिक्सचर से भर गया। अब पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा, ऊपर। अब जैसे जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, ये इस मिक्सचर को कंप्रेस करता जाएगा, कंप्रेस,
उस कंप्रेशन की वजह से इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। याद रखना, जब गैसेस पे प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी वॉल्यूम जब गैस का कम होगा, कंप्रेस होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जो ही ये पिस्टन मिक्सचर को कंप्रेस करता करता यहां पे पहुंचेगा टीडीसी पर, यहां पे पहुंचेगा, ये पिस्टन अब यहां आ गया यहां पे, और ये गैसेस यहां पे हाईली कंप्रेस्ड होगी, हाईली कंप्रेस्ड। जब ये यहां पे आएगा, यहां पे पिस्टन, यहां पे, तो पिस्टन के साथ में इधर एक मैकेनिकल सिस्टम लगा होता है, वो इसको पुश कर देगा। यानी जब पिस्टन यहां पे पहुंचेगा, उसके साथ यहां पे एक सिस्टम लगा हुआ है, वो दबेगा और ये स्पार्क प्लग ऊपर से पुश होगा। जो ये स्पार्क प्लग पुश होगा, यहां पे स्पार्क पैदा होगा, स्पार्क। अब वो हाईली कंप्रेस्ड मिक्सचर फ्यूल और एयर का जो यहां टीडीसी पर उसको ले गया, अब उसमें स्पार्क आता है। जो ही स्पार्क आएगी, इस मिक्सचर को आग लग जाएगी, कंबस्शन होगी, कंबस्शन। अब कंबस्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस प्रोड्यूस होंगी। अब गैसेस की वजह से थर्स्ट प्रोड्यूस होगी, थर्स्ट, प्रेशर प्रोड्यूस होगा, थर्स्ट, और उस थर्स्ट की वजह से ये पिस्टन प्रेशर से नीचे की तरफ आएगा। जब पिस्टन दोबारा कहां पे आएगा, बीडीसी पर, बॉटम डेड सेंटर पर, जब दोबारा यहां पे आएगा, जब यहां पे आएगा ना, इसके साथ यहां पे एक मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, वो पुश होगा। जो ही वो पुश होगा, ये वॉल्व खुल जाएगा और दोबारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा। अब दोबारा जब एयर के फ्यूल मिक्सचर आएगा, ये दोबारा फिर ऊपर जाएगा, और जब दोबारा यहां पे जाएगा, फिर यहां स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा, और यूं फिर इस मिक्सचर को आग लगेगी, और यूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप गुड क्वालिटी फ्यूल, जिसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, जिसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जब आप उसको यूज करेंगे, तो ये पिस्टन, ये बीडीसी टीडीसी के दरमियान स्मूथ वर्किंग करेगा, स्मूथ। और उस स्मूथ वर्किंग की वजह से गाड़ी आपकी स्मूथली वर्क करेगी, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत कम, इकोनॉमिकली बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल होगा, और आपका इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी, लाइफ बढ़ गई। ये कब है, जब लोग, अब इस सारी गुफ्तगू में कहीं भी नॉकिंग का जिक्र नहीं आया, कहीं भी नॉकिंग का जिक्र नहीं। अब अगली बात, अब आप ना पुअर क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करें। अब आपने कौन सा फ्यूल लिया, पुअर क्वालिटी फ्यूल। मेरी एक बात को याद रखना, कि जब आप ना क्रूड ऑयल लेते हैं स्टूडेंट, क्रूड ऑयल, जिसे मैं मिनरल ऑयल कहता हूं, आप इसको चलो पेट्रोलियम कह लो, मिनरल ऑयल कह लो, पेट्रोलियम कह लो, जो मर्जी कह लो। जब आप इस क्रूड ऑयल की एफडी करते हैं, एफडी मीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब आप क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो आपके पास बहुत सारी फ्रैक्शन हासिल होती है, बहुत सारी। उनमें से एक फ्रैक्शन का नाम है गैसोलीन, एक फ्रैक्शन का नाम है पेट्रोल। ये पेट्रोल भी हासिल होता है। अभी इस पेट्रोल में दो मसले हैं। एक, ये जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से पेट्रोल है ना, ये मुल्क की जरूरियात का सिर्फ और सिर्फ, मुल्क की जरूरियात का सिर्फ ओनली 20% पूरा करता है। और दूसरा एक और बड़ा फंडा है, ये जो गैसोलीन, ये जो पेट्रोल हासिल होता है, ये लो क्वालिटी का होता है, इंतहाई पुअर क्वालिटी का। यानी दिस इज पुअर या लो क्वालिटी फ्यूल। ये लो क्वालिटी, क्या मतलब ये लो क्वालिटी क्यों? क्योंकि इसमें अहम तरीन नुकता, क्योंकि इसमें स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। स्टेट चेन, इसका मतलब है अगर स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो लो क्वालिटी फ्यूल है, अगर ब्रांच चेन साइक्लिक एरोमेटिक होंगे तो वो हाई क्वालिटी फ्यूल है। अब आपने क्या किया, अब आपने लो क्वालिटी फ्यूल, यही गैसोलीन इस्तेमाल किया। अब क्या होगा बेटा जी, अब बड़े यही तो नुक्ता है ना समझने वाला, यही तो बात समझना। अब जरा देखना, यहां पे पिस्टन कहां पे, बीडीसी पर है, बॉटम डेड सेंटर पे, यहां पे पिस्टन है। अब आपने पिस्टन ने इसको पुश किया, इस पुश होने की वजह से ये वॉल्व ओपन हुआ और यहां से फ्यूल एयर मिक्सचर आ गया। लेकिन आप फ्यूल कौन सा, पुअर क्वालिटी वाला, स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, फ्यूल इसके अंदर आ गया। ये अब क्या हो रहा, बड़ा सारी गुफ्तगू का पीक, क्या मैं कहना चाहता हूं, अब क्या है, अब ये ना पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वो फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा है और ऊपर जा रहा है।
फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्रेस और कर दिया। जो ही ये यहां पे पहुंचा ना, यहां पे पिस्टन जो ही यहां पे पहुंचा ना, स्पार्क प्लग ने कोई स्पार्क प्रोड्यूस नहीं किया। जो ही ये यहां पे पहुंचा ना, ये मिक्सचर इतना कंप्रेस हो गया, इसको आग लग गई। यानी पहले तो क्या लगती थी, जब टीडीसी पर पहुंचा, यहां पहुंचता है, फिर स्पार्क आती है, स्पार्क से कंबस्टन होती है। यहां पे क्या हुआ, जब पुअर क्वालिटी फ्यूल, यानी वो यहां पे अभी यहां पे नहीं पहुंचा, अभी यहीं पहुंचा है, अपने असल मुकाम पे भी नहीं पहुंचा। स्पार्क प्लग ने स्पार्क भी प्रोड्यूस नहीं किया, इसको यह कंप्रेशन की वजह से इसको आग लगी, और उस कंबस्टन की वजह से खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑटो इग्निशन खुद जल गया, और उसकी वजह से यह ऊपर जाने की बजाय यहीं से दचके से नीचे आ गया। जाना तो यूं था, ये अभी यहां पे झटके से नीचे आया। उस झटके से नीचे आने की वजह से इस इंजन के अंदर से तेज आवाज आई, एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हुई। दैट शार्प मेटालिक साउंड इज कॉल्ड द नॉकिंग। अगर मैं सारी गुफ्तगू को एक लफ्ज में अकोमोडेट करूं तो मैं कहूंगा कि जब हम पुअर क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो कंबस्टन कैन बी, ये लफ्ज आपने रखना है। क्या कहा मैंने कहा आप लिखेंगे कंबस्टन, इससे पहले जो मैं बाहर बोलता हूं ना, वो when low quality fuel is burnt when low quality fuel is used in internal combustion engine, जब लो क्वालिटी फ्यूल इंटरनल कंबस्टन इंजन में यूज करेंगे, कंबस्टन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स। पहले इसके स्पार्क प्लग आग लगाए, उससे पहले ही प्री इग्निशन। इस सारी लफ्ज को मैं क्या बोल देता हूं कि इसमें क्या होती है, तो पुअर क्वालिटी फ्यूल के दौरान क्या होती है, प्री इग्निशन हो जाती है, इग्निशन। अब अगला सवाल क्या आ गया, इससे फर्क क्या पड़ता है, फिर क्या होगा, एक तो नॉकिंग आ गई, शोर पैदा हुआ, दूसरा इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये बात ज़हन रखनी है कि नॉकिंग KNOCKING, नॉकिंग ग्रेटली, बड़ी हद तक reduces the efficiency of engine। ये इंजन की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस कर देती है। अच्छा, और भी बड़े चांसेस हैं, अगर ये बहुत ज्यादा हो रही हो तो ये बस्टिंग भी हो सकती है, ये इसका जो पिस्टन का हेड है वो सारा डैमेज हो जाता है, और साथ साथ ये फ्यूल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर। अब सवाल ये आया, हाउ टू अवॉइड द नॉकिंग, नॉकिंग को कैसे अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड द नॉकिंग, टू प्रिवेंशन ऑफ नॉकिंग, प्रिवेंशन रोकना ऑफ नॉकिंग। कैसे मैं इसको रोकूं कैसे, वो कहते हैं 3 काम करो, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। पहला काम क्या है, आप पुअर की बजाय अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करो, और यही हल है सबसे बड़ा, यानी यू हैव टू यूज द गुड क्वालिटी फ्यूल। आप अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करें, यानी आप उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाएं, ऑक्टेन नंबर, ये अगला हमारा जो लफ्ज है ना, ऑक्टेन नंबर। अब अच्छी क्वालिटी, अब स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन उसको ब्रांच में कन्वर्ट करें, साइक्लिक में, एरोमेटिक में, स्टेट को एरोमेटिक ब्रांच उसमें कन्वर्ट करें, फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और जब गुड क्वालिटी या फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो साफ साफ आपको नॉकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक आदमी कहता है नहीं मैंने पुअर क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करा, पर फिर दूसरा काम क्या करो, ये टीडीसी है ना, टीडीसी आपको पता है ना कि आपका यहां पे कंप्रेशन होती है तो इजाजत है, तो टीडीसी को जरा लो कर लो, ऊपर से नीचे इसको, यानी नया आप ना फिर इंजन बनाएं, पहले वाला इंजन खत्म करके सारा का सारा मैकेनिकल वर्क दूसरा कर, वो कहेगा इससे तो नई मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी। और भी कोई हल है, वो कहते हैं एक और हल है कि आप ना लोड कम कर दे। अब लोड कैसे कम, 4 दोस्त जा रहे हैं कार में, तो पुअर फ्यूल कहीं पेट्रोल पंप से आपने फिल करवा लिया, अब नॉकिंग शुरू होगी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन कम होगी, आप उन 4 में से 2 को कहते यार प्लीज खुदा का नाम उतर जाओ, ताकि ना
नॉकिंग कम हो सकता नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर एक ही हल है, ना तो आप इस टीडीसी को ऊपर से नीचे ला सकते हैं, ना आप लोड को कम कर सकते हैं, फिर एक ही है, आप बेटर क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल। ऑल दिस इज अबाउट द नॉकिंग। अब हम ना नेक्स्ट बहुत अहम हिस्सा एंड दैट इज द ऑक्टेन नंबर, उसकी तरफ आते हैं। अब मेरे पास आ गया ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मैं इसे ना ON ऑक्टेन नंबर, अच्छा इसका एक और नाम भी है, हम इसे ना ऑक्टेन रेटिंग भी कहते हैं। ऑक्टेन रेटिंग, RATING, ऑक्टेन रेटिंग। इसका मकसद क्या होता है? इट इज अ पैरामीटर टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। पैरामीटर टू डिटरमिन मालूम करना, या एक्सप्रेस कह लो, डिटरमिन कह लो, डिटरमिन क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन मीन पेट्रोल। तो पेट्रोल की क्वालिटी को मालूम करने का क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, ये पैरामीटर है। अच्छा, पेट्रोल कोई और फ्यूल नहीं। अगर आप पेट्रोल की बजाय डीजल को लेना, डीजल, तो उसके लिए ना सीटेन नंबर होता है। सीटेन वो और चीज है, आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्टेन नंबर है। अब ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन वेरी सिंपल, द परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन इन गैसोलीन। वेरी सिंपल, इससे सिंपल और क्या है? द परसेंटेज ऑफ, ये आइसोक्टेन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। आइसोक्टेन क्या होता है? आइसोक्टेन एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा आइसोक्टेन का। और गैसोलीन क्या है? दिस इज वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के आपने 9 फ्रैक्शन, हमारे सिलेबस में 9, शायद इससे भी ज्यादा हो, उसमें से एक फ्रैक्शन का नाम है गैसोलीन। तो द परसेंटेज ऑफ आइसो, गैसोलीन में, पेट्रोल में आइसोक्टेन कितने फीसद है? मैं तो इस तरह लिखना भी गुबारा नहीं करता, मैं तो कहता हूं इसको सिंपली यूं लिखो भाई, अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, इन अल्फाज की लंबाई के चक्कर में ना पड़ो। तो गैसोलीन में, पेट्रोल में आइसोक्टेन कितने फीसद है? जितने फीसद होगा वो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कहलाता। और एक बात याद रखना, ऑक्टेन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है उतना वो गैसोलीन बेहतरीन क्वालिटी का होता है, उतना वो लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये तो एक बात आ गई। यानी मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ऑक्टेन नंबर, OC लिख रहा हूं, ON, ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। अब ना जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको तो 2 चीजें बताता हूं, एक आइसोक्टेन और एक एनहेप्टेन। ये ना जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो ये जो मैं बोल रहा हूं उससे आइसोक्टेन, ये आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखे, ये तो आपकी ABC होगी, अल्फाबेट्स होंगे। थोड़ा सा अकोमोडेट करो। मसलन कैसे अकोमोडेट करना है? ये मेरे पास ना CH3 CH2 4 5 6 7, ये एक लंबी चेन है। दिस इज कॉल्ड एनहेप्टेन। एन कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेट चेन, हेप्टा मीन 7, एन मीन सिंगल बॉन्ड, अल्केन। तो 7 कार्बन वाली 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसको ना मैं शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना CH3 ये वाला, और ये CH2 कितने हैं? 5 हैं, और CH3 ये भी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, एक तो ये आ गया एनहेप्टेन, ये आपको आना चाहिए, 7 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट। अब आइसोक्टेन क्या है? सुनना, ये मेरे पास CH3, मैं इसको रेड में लिखता हूं, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। बहरहाल याद तो करना पड़ेगा ना, मैं कह रहा हूं ना कि अब मुश्किल है, फिर मुश्किल नहीं, इसके 2 नाम हैं। अगर आप कॉमन नेम लेना आम, तो मैं इसे कहता हूं आइसो OCTANE, आइसोक्टेन। और वैसे इसका नाम ना अयोपिक, इसका नाम है 2 2 1 2, ये 1 2 3 4,
2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 4 पे, 2 to 4, अब 3 मिथाइल हो गए, ट्राई मिथाइल, और चेन कितनी है 1 2 3 4 5, पेंटेन। ये इसका, ये ऊपर वाला ये कॉमन नेम या यूपिक नेम, ये स्ट्रक्चर, और इसमें ब्रांच, यानी ये ब्रांच में चेन है, ब्रांच चेन, और ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन। तो दो आपके पास, एक मैंने एन हेप्टेन लिया, ये ऊपर वाला स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और एक मैंने आइसोब्यूटेन लिया, ब्रांचिंग कितनी है 1 2 3, 3 ब्रांचिंग है, 3 ब्रांचिंग। अच्छा आप अब जरा सुनना बात, ये जो डेफिनेशन है ना, इसके बारे में मैं आपको एक खूबसूरत सी डेफिनेशन बताता हूं। स्टूडेंट, असल वर्किंग क्या हुई, स्टैंडर्ड वर्किंग, स्टैंडर्ड वर्किंग क्या हुई, स्टैंडर्ड वर्किंग ये हुई कि हमने ना मुख्तलिफ फ्यूल्स लिए, मुख्तलिफ फ्यूल, मसलन ना सुनना, मैंने सबसे पहले ये इधर देखना, ये एन हेप्टेन, ये मैंने 100% एन हेप्टेन लिया, 100%। इसमें आइसोक्टेन नहीं लिया, ये जो ब्लू शो कर रहा हूं ये एन हेप्टेन, मैंने प्योर एन हेप्टेन लिया, प्योर, ये प्योर एन हेप्टेन। और एन हेप्टेन ज़हन में रखना है, एन हेप्टेन स्टेट चेन है, स्टेट, जो बहुत ज्यादा नॉकिंग क्रिएट करता है, स्टेट नॉकिंग, ब्रांच लेस नॉकिंग। अब आप एन हेप्टेन बतौर फ्यूल इंटरनल कंबस्टन इंजन में डालें, आपने ये लिया, इंटरनल कंबस्टन इंजन में डाला, और क्या चेक करना है, नॉकिंग चेक करो बेटा जी, नॉकिंग कितनी नॉकिंग, मैं कैसे चेक करूं, अपने कानों से नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जो आपको थोड़ी सी पत्ता भी हिलेगा उसकी आवाज में, जमीन पर चींटी भी चलेगी उसकी आवाज भी बताएगा कि इतनी इसने शोर, नॉकिंग, इतनी नॉइज प्रोड्यूस की। अब आपने क्या करना है, आपने एन हेप्टेन को इसमें डालना है। एन हेप्टेन को डाला तो जितनी नॉकिंग प्रोड्यूस हुई, जितनी वो मेटालिक, शार्प मेटालिक साउंड, जितनी नॉकिंग प्रोड्यूस हुई, आप उस इंस्ट्रूमेंट से नोट कर लो, नोट हो गए। अब अगली काम, अब आप ना ये एक और फ्यूल ले लो, इसमें क्या है, इसमें 10% इसमें 10% आइसोक्टेन है, और इसमें 90% एन हेप्टेन है। आइसोक्टेन का मतलब है थोड़ा सा, तो 10% है ना, थोड़ा सा तो ब्रांच आ गया ना, और ये 90% जो आपके पास एन हेप्टेन है, स्टेट चेन, वो अब 90%, पहले 100% था, अब कम होकर थोड़ा सा स्टेट। अब इसको उसमें डालें, दोबारा उसी इंस्ट्रूमेंट से नॉकिंग चेक करो, अब नॉकिंग पहले से कम होगी। अच्छा, फिर आपने ना 50% आइसोक्टेन ब्रांच चेन लो, 50% एन हेप्टेन स्ट्रेट चेन लो, अब इसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल करो, अब नॉकिंग उससे भी कम होगी। अच्छा, हो भला क्या रहा है, जैसे जैसे ब्रांच चेन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, नॉकिंग कम हो जा रही है, और आप उस इंस्ट्रूमेंट से उसको नोट करते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास 80% आइसोक्टेन है और 20% है ये, अब नॉकिंग और कम, बहुत कम हो जाएगी। अब 100% आइसोक्टेन है और 0% ये है, अब नॉकिंग बहुत ही कम हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा खत्म हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। अब ये आपने नोट कर दिया। अब अगला काम क्या है, हमने आर्बिट्रेरली कुछ फ्यूल को, कुछ मिक्सचर को हमने ऑक्टेन नंबर दिया, आर्बिट्रेरली, रवायती तौर पर। अब सुनना, आपने मुझे डेफिनेशन बतानी, ये वाला जो है ना आइसोक्टेन, जो 100% प्योर है, इसको हमने ऑक्टेन नंबर जो हमने दिया ना, इसको हमने 100 दिया। ऑक्टेन नंबर के आगे आपने परसेंटेज नहीं लिखनी, इसका ऑक्टेन नंबर 100, यानी जिसमें परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन 100 होगी उसका ऑक्टेन नंबर 100, जिसमें परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन 80 होगी उसका ऑक्टेन नंबर 80, जिसमें परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन 50 होगी उसका ऑक्टेन नंबर 50, जिसमें परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन 10 होगी उसका ऑक्टेन नंबर 10, और जिसमें परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन 0 होगी उसका ऑक्टेन नंबर 0। अब जरा इस बात को सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन, ये आपने मिक्सचर लिया, ये मिक्सचर किसका है, 50% आइसोक्टेन, 50, ये दिस इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन।
इसमें आइसोक्टेन की परसेंटेज कितनी 50, तो आइसोक्टेन की जितनी परसेंटेज आएगी वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्टेन नंबर। अब बड़े खूबसूरत बात आ गई, खूबसूरत बात, और वो भला क्या बेटा जी, मेरे पास ये एक फ्यूल है, अहम तरीन नुकता, ये एक फ्यूल है, सपोज ये गैसोलीन है, पेट्रोल है, इसमें ये फ्यूल है, ना तो इसमें आइसोक्टेन है ना इसमें एनहेप्टेन है, कोई नहीं, दोनों नहीं। इसमें क्या है, इसमें ना हमारे पास एक है 2 मिथाइल पेंटेन, सपोज 2 मिथाइल पेंटेन, और कुछ और भी है, और इसमें आप ले लें जी एनहेक्सेन है, एनहेक्सेन। ये इन दोनों का मिक्सचर नहीं है तो हाइड्रोकार्बन का, लेकिन ये और हाइड्रोकार्बन। अब ये फ्यूल है, अब इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने काम वाला क्या करना है, काम आपने ये करना है, आपने आइसोक्टेन और एनहेप्टेन दोनों के मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले मिक्सचर बनाने हैं, मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले, ये कंपोजिशन और ये और ये और ये, मैंने तो सिर्फ 1 2 3 4 3 ही बनाए हैं ना, आप 3 नहीं, आप 3000 3 लाख मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बनाए, और हर एक को इसमें लेकर हर एक कंपोजिशन की नॉकिंग नोट कर ले, और वो नॉकिंग का सारा डाटा आपके कंप्यूटर में आ गया। अब आपने ये फ्यूल लिया ना, आप इसका ऑक्टेन नंबर जानना चाहते हैं, भाई इसमें अगर आइसोक्टेन है ही नहीं, एनहेप्टेन है ही नहीं, तो अब मैं इसका ऑक्टेन नंबर कैसे लूं? वो कहते हैं आप इसको इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में डाल लें। अब नॉकिंग नोट करें, नॉकिंग वो आपने इंस्ट्रूमेंट से नोट कर दी, आपके पास पहले से ऑलरेडी डाटा मौजूद है लिटरेचर में, और आपने नोट किया कि इस फ्यूल ने जितनी नॉकिंग प्रोड्यूस की वो नॉकिंग बराबर है इसके जितनी इसने प्रोड्यूस की थी। इसने जितना शोर, जितनी नॉकिंग प्रोड्यूस की थी उतनी नॉकिंग इसने प्रोड्यूस की। जब दोनों की नॉकिंग एक जितनी होगी तो मैं इसको ऑक्टेन नंबर कितना दूंगा, इसको मैं ऑक्टेन नंबर दूंगा 50। ऑक्टेन नंबर के आगे परसेंटेज नहीं देता। तो स्टूडेंट ये कुछ बातें जो हैं। एक और चीज, अगर आप गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करते बेहतर है, अगर हाई ऑक्टेन नंबर होता है, हाई ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन, अगर गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो बहुत सारे से, एक तो है कि इट ग्रेटली रिड्यूस द नॉकिंग, पहली बात नॉकिंग डिक्रीजेस कम हो जाएगी, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इट बर्न्स स्मूथली इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। ऐसा जो फ्यूल है दैट बर्न्स स्मूथली इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये यूं लिख लो, IC इंटरनल कंबस्शन। और तीसरी बात ये इट ग्रेटली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। कुछ बातें तो सुनना, अब कंसेप्चुअल बातों की तरफ तो आओ। पहली बात ध्यान में रखना है, ये मैं 2 MCQs आपको बोल रहा हूं, मैं वो दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं MCQ ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ये MCQ है, अगर आपके पास एनहेप्टेन होगा प्योर सारे का सारा, और फिर एनहेप्टेन होगा, और उसको मैं ऑक्टेन नंबर क्या दूंगा, और ये भी मैं बता चुका हूं। और अगर मेरे पास आइसो ऑक्टेन होगा तो मैं उसको ऑक्टेन नंबर क्या दूंगा, ऑक्टेन नंबर ये मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं वैसे ही ना दोबारा लिख रहा हूं, सिर्फ वैसे दोबारा लिख रहा हूं। तो एनहेप्टेन इज आर्बिट्रेरली गिवन ऑक्टेन नंबर 0 एंड आइसोक्टेन इज आर्बिट्रेरली गिवन ऑक्टेन नंबर 100। ये अब सवाल ये है कि क्या 100 से ज्यादा ऑक्टेन नंबर हो सकता है? यस। क्या 0 से कम भी हो सकता है? व्हाई नॉट, हो सकता है। मैंने जब ये कहा था ना कि आप 100% आइसोक्टेन लें तो कितनी नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, मैंने कहा बहुत कम। मैंने ये नहीं कहा कि नॉकिंग बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होगी, बहुत कम, उससे भी कम हो सकती है। हाँ, अगर आप आइसोक्टेन की बजाय कोई और ले लो तो 100 से ऑक्टेन नंबर बढ़ सकता है, और 0 से ऑक्टेन नंबर कम भी हो सकता है। अच्छा जरा सुनना, मैंने आपसे क्या कहा, जरा सुनना। ये आपके पास स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। ये एक ब्रांच आ गई, ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। ये 2 ब्रांचिंग आ गई, ऑक्टेन नंबर और बढ़ गया। ये आपके पास साइक्लिक आ गया,
ऑक्टेन नंबर और बढ़ गया, या आपके पास एरोमेटिक आ गया, ऑक्टेन नंबर और बढ़ गया। ये तरतीब ज़हन में रखनी है। ये क्या है? स्ट्रेट चेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन। ये क्या आ गया? ये सिंगल ब्रांच आ गई, सिंगल ब्रांच। ये क्या आ गई? 1 और 2, ये डबल ब्रांच, मोर ब्रांच्ड। ये क्या आ गया? ये साइक्लिक आ गया, साइक्लिक। और ये क्या आ गया? एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक। और अगर इनमें सब का ऑक्टेन नंबर ऑर्डर लिखूं, क्या मैंने बोला? ऑक्टेन नंबर ऑर्डर, कि किसका ऑक्टेन नंबर कम है, किसका, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर एरोमेटिक होता है, सबसे ज्यादा। उससे कम साइक्लिक, उससे कम डबल ब्रांचिंग, फिर सिंगल ब्रांचिंग, और लीस्ट ऑक्टेन नंबर किसका होगा? स्ट्रेट चेन का होगा। अब ना एक और भी मेरा नुक्ता जरा समझे। मैं ना आपको बताता हूं कि आप ऑक्टेन नंबर यानी फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये देखना, मैं एक आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास ना, ये जो मैंने लिखा है, ये मेरे पास जो है, दिस इज एन हेप्टेन। ये जो अभी आपको लिख के दिया है, ये देखो ना, ये नहीं था, ये वाला एन हेप्टेन। ये मैंने CH3 CH2 टेकन 5, CH3 CH2 टेकन 5 CH3, ये एन हेप्टेन। और इसका ऑक्टेन नंबर भी आपने कहा तो है कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? 0 है। मैंने क्या कहा कि एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर आर्बिट्रेरली हम कितना लेते हैं? 0, क्योंकि ये ब्रांच है ना, इसको कितना लेते हैं। अब एक काम तो करो, आप ना इस एन हेप्टेन को हीट करो, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ एयर, हीट करो। जब हीट करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH2 CH3 CH2, 1 2 3 4 5, और ये 6, और ये 1 2 3 4 5 6, और ये 7। तो 1 2 3, इसे कहते हैं 3 मिथाइल हेक्सेन। ये योपिक नेम है, ये बन जाएगा बेटा जी। इसका ऑक्टेन नंबर क्या था? 0। ये पूरा स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट, कोई ब्रांच नहीं। अब एक ब्रांच आ गई, एक ब्रांच, सिंगल ब्रांचिंग। अब सिंगल ब्रांचिंग की वजह से अब इसका ऑक्टेन नंबर पता है कितना है? इसका ऑक्टेन नंबर जो मैं यहां पे लिखता हूं, इसका ऑक्टेन नंबर होता है 45। सिर्फ सिंगल ब्रांचिंग से ऑक्टेन नंबर कितना बढ़ गया? वो प्रोसेस जिसमें आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री की जुबान में 2 नाम देते हैं, और भी नाम होंगे, मैं जो इसको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं, आइसोमेराइजेशन। और अभी मैं इसको कहूंगा रीफॉर्मिंग। ये देखो, मैं अभी कहूंगा रीफॉर्मिंग, तो ये रीफॉर्मिंग हुई, दोबारा फॉर्म बनाना, यानी शक्ल को बनाना, स्ट्रेट चेन को ब्रांच में, उसकी नई फॉर्म, नई शक्ल बना देना, स्ट्रेट को ब्रांच में। दूसरा एक और काम, दूसरा क्या है? आप इसको हीट करें, कंडीशन चेंज करें, कैटलिस्ट चेंज करें, अब ये इस तरह बन जाएगा मेरे बच्चे, ये इस तरह बन जाएगा, ये साइक्लिक, और यहां CH3 आ जाएगा। इसे केमिस्ट्री की जुबान में हम कहते हैं मिथाइल, ये CH3 साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पता है इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है? तकरीबन 74। इसका ऑक्टेन नंबर 74 तक होता है। ओ, आपने 0 वाले को 74, पहले उसको 45, ब्रांच पे 45 साइक्लिक फॉर्म में, और ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइकिल में कन्वर्ट करना। एक और भी बात, आप इसको और कंडीशन दो, अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये तो हम जाके आगे पढ़ेंगे भी कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो इट कन्वर्ट्स इनटू, केमिस्ट्री में से कहते हैं टॉल्यूइन। ये एरोमेटिक है। पता है इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 116 है, 100 से ज्यादा। मैंने भी अब देखा कि ऑक्टेन नंबर 100 तक नहीं होता, 100 से बढ़ भी सकता है। इसका ऑक्टेन नंबर 116 है।
ये जो आप सीएनजी इस्तेमाल करते हैं ना गाड़ियों में, बाद गाड़ियां कारें सीएनजी पे होती है, सीएनजी का पता कितना ऑक्टेन नंबर होता है? 145 होता है, 145 होता है। इसका मतलब है इसका ऑक्टेन नंबर 116 है। एक तो बात, मैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन ये मुख्तलिफ, ये वो इंप्रूविंग ऑक्टेन नंबर। हम ऑक्टेन नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम इस तरीके से, ये तरीके क्या हैं? रिफॉर्मिंग है, साइक्लाइजेशन है, एरोमेटाइजेशन है। इनके नाम आपको आने चाहिए। इन मेथड के जरिए हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। एक और भी है, एक और भी है, और वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, ब्लेंड कहते हैं मिक्स करना, ब्लेंडिंग विद एडिटिव्स। एडिटिव्स, मुख्तलिफ एडिटिव्स है। एडिटिव्स कहते हैं किसी भी चीज को जो ऐड करते हैं, एडिटिव्स, केमिकल एडिटिव्स, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। टेट्राइथाइल लेड, ये ब्लेंडिंग विद एडिटिव्स, और एडिटिव्स में TEL, टेट्राइथाइल लेड, टेट्रामीथाइल लेड, और भी काफी हैं, उनके साथ भी। एथेनॉल को ब्लेंड किया जा सकता है, एथेनॉल को, कई तरह के ईथर हैं, और भी कई कंपाउंड, लंबी लिस्ट निकल जाएगी। एक और बात याद रखनी, और वो क्या बेटा जी, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ बड़ी है, ऑक्टेन नंबर कम होता, ज्यादा होता है, कम होता है, और जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ कम होती जाएगी, ऑक्टेन, यानी लोअर हाइड्रोकार्बन दे हैव हाई ऑक्टेन नंबर, और जो हाई ऑक्टेन नंबर, और जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है, एंड वाइस वर्सा। रीफॉर्मिंग, सुनना मानी याद रखते हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। रीफॉर्मिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन, ऊपर मैंने लिखा है कि ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव, तो उसमें एक ये रिफॉर्मिंग भी शामिल था। बेटा जी आपके पास ये है एन ऑक्टेन, 8 कार्बन वाला। अगर यहां CH2 टेकन 5 हो तो हेप्टेन, और 5 की जगह पे मैं 6 ले लूं, अब 6 ये कार्बन, 7 और 8, तो ये एन ऑक्टेन, स्टेट चेन, और इसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है, 10-12 के करीब होता है। अब इसको आप हीट करें, ये एरो हीट, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये स्टेट चेन ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम अभी मैंने आपको बताया, ये वाला, इसको हम आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं, आइसो ऑक्टेन। हम इसे 2-2-4 ट्राई, अब जगह आगे कोई नहीं, मिथाइल पेंटेन भी इसको कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखते हैं, 2-4 ट्राई, ये MCQs आते हैं। और इसका ऑक्टेन नंबर भी हमने कितना खाया, इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हमने लिया है 100, और ऑक्टेन नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं लिखते, ये सिर्फ 100। अच्छा जी, अब इसको जरा सुनना, थर्मल कन्वर्जन, अल्फाज। जब हम क्रैकिंग पढ़ रहे थे, याद करो, जब हम क्रैकिंग पढ़ रहे थे ना, क्रैकिंग, तो मैंने कहा था थर्मल डीकंपोजिशन, वहां भी थर्मल था, यहां भी थर्मल मीन हीट करके। क्रैकिंग में था थर्मल डीकंपोजिशन, डीकंपोज, कार्बन बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, रीअरेंज हुआ, वहां पे बॉन्ड टूट रहे, रीअरेंज हो रहे। यहां पे थर्मल कन्वर्जन, कन्वर्ट करते हीट की मदद से, ऑफ स्टेट चेन, ये था स्टेट चेन, इसको कन्वर्ट की इनटू ब्रांच चेन, ये ब्रांच चेन में स्टेट को ब्रांच में हीट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होनी चाहिए और कैटलिस्ट होना चाहिए। अगर एयर मौजूद होगी तो हीट करने पर कन्वर्जन नहीं होगी, थर्मल कन्वर्जन नहीं होगी, बल्कि कंबस्शन हो जाएगी, और प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। अगर हवा होगी तो फिर तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा ना, साथ हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो कंबस्शन नहीं, बल्कि लास्ट पे वी हैव दैट टेट्राइथाइल लेड। अगर आप ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप उसमें टेट्राइथाइल लेड के बारे में 2-3 बातें जरा सुनना। टेट्राइथाइल लेड बेटा जी ना, ये टेट्राइथाइल, पहले तो इथाइल आपको आना चाहिए ना, इथाइल होता है C2H5, ये इथाइल, टेट्रा मीन 4, ये 4 आ गए, तो ये बन गया टेट्राइथाइल, लेड होता है PB, ये टेट्राइथाइल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो बेटा जी ये PB दरमियान में आता है, ये PB 1 2 3 4, एक इथाइल इधर आ गया, ये बॉन्ड बनाता है,
एक इथाइल इधर आ गया, एक इथाइल इधर आ गया, और एक इथाइल किया ये। तो ये ना टेट्रा इथाइल लेड को हम कहते हैं दिस इज द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वाला C2H5 ये ऑर्गेनिक पार्ट है और लेड एक मेटल है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये टेट्रा, इसका स्ट्रक्चर ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रा, ये मैं वैसे आपको बातें बताता हूं, कोई पूछ ही ना लेना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये इसका है। अच्छा, ये जो टेट्रा इथाइल लेड, इसके बारे में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, दो बातें। पहली बात क्या है? नंबर एक, ये ना पेट्रोलियम या गैसोलीन एडिटिव होता है। ये गैसोलीन एडिटिव है, एडिटिव। हम इसको ना मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड। और दूसरा ये दिस इज बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट। ये बेहतरीन एंटी नॉकिंग एजेंट, काम ये दो करता है। जरा सुनना, बड़ी खूबसूरत बातें सुनना। अच्छा, ये नॉकिंग को काम करता है, यानी ये ना इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल की बर्निंग को स्मूथ करता है। स्मूथ कैसे करता है? दो तरीके ही हो सकते हैं, और वो एक तरीका क्या है सुनना। मेरे पास ये है, ये वाला, यही ले लो, ये टेट्रा इथाइल लेड। जब ना टेट्रा इथाइल लेड मिला फ्यूल कंबस्शन इंजन में गया, टेट्रा इथाइल लेड मिला, फ्यूल लिया, उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिला दिया, थोड़ा सा मिला दिया। अब उसकी ना इंटरनल कंबस्शन, सिलेंडर में कंबस्शन होनी है, जलना है। सिलेंडर में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और उस ज्यादा टेम्परेचर पर ना जो ही ये जाएगा, ये यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। इथाइल अलग हो गया, लेड अलग हो गया। क्या क्या अलग हो गया? C2H5, ये चार इथाइल हैं, ये अलग हो गए, लेड अलग हो गया। कब अलग हुए? जब ये टेट्रा इथाइल लेड जो फ्यूल के अंदर मिक्स है, ये इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जहां पे जलना है वहां गया, ये अलग हो गया हीट की वजह से, क्यों? वहां टेम्परेचर बहुत है। अब ये जो है ना C2H5, ये जो कार्बन चेन है, कौन सी जो स्टेट चेन थी, ये यहां लग गया C2H5, ये यहां लग गया C2H5। ये किसके तौर पर यहां अटैच होता जाता है? ये ब्रांचिंग के तौर पर। और वो जो प्योर फ्यूल जिसमें स्टेट चेन थी, इथाइल, वहां ब्रांचिंग के तौर पर लगता जा रहा, और ब्रांचिंग के तौर पर लगने पर जब स्टेट में ब्रांच आते जाते तो उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होता जाता। इस तरह इट इंप्रूव ऑक्टेन नंबर। ये कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल इस तरह। और जब ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली नॉकिंग कम होगा। एक कहते हैं नहीं, एक और भी बात है, ये लेड है ना, ये लेड वहां ऑक्सीजन भी मौजूद है। आप फ्यूल एयर मिक्सचर लेते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, PbO2, लेड ऑक्साइड। ये लेड ऑक्साइड बना, ये बल्कि PbO बना, ये 2 ले, ये लेड ऑक्साइड बना। अब ये जो लेड ऑक्साइड बनता है, इसके बारे में एक खूबसूरत सेंटेंस। लेड ऑक्साइड जो है ये प्री इग्निशन उसको रोकता है, प्री इग्निशन को स्टॉप करता है, रोकता है। यही मसला था ना, नॉकिंग का मसला यही था। ये उसको जो प्री इग्निशन को रोकता है, ये बतौर कैटलिस्ट काम करता है। और ये इट एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। बेटा जी, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम रिटार्डर भी कहते हैं, रिटार्डर। और नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है? इट स्लोज डाउन द रिएक्शन। वो कंबस्शन प्रोसेस को स्लो कर देता है। अब ये जाके ना प्रॉपर जब यहां पे जाएगा फिर ये जलेगा। ये दो बातें इसके ज़हन में। अच्छा, एक फड्डा आ गया, और वो क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ टेल। बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। 1995 के बाद तो इसको बैन कर दिया गया। अब पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, पेट्रोल पंप, वहां पे लिखा होता है, कभी गौर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, वहां पे लिखा होता है अनलेडेड गैसोलीन। वो कहते हैं हमारे पास जो गैसोलीन है ना, उसका ऑक्टेन नंबर, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमने इसमें टेल नहीं डाला हुआ, मना हुआ है। क्यों?
इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। अगर हमारी बुक को देखा जाए ना तो हमारी बुक में इसके दो, हमारी बुक में लिखा होता है कि अगर बॉडी में टेल ज्यादा बढ़ जाए तो इट काजेस द ब्लाइंडनेस, अंधापन, अंधापन, और इट काजेस द मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंट चाइल्ड। मैं ये लफ्ज बोला, मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंट चिल्ड्रन। ये जो शीरखार बच्चे हैं ना, जो दूध पीते बच्चे हैं, उनकी जो जहनी नशो नुमा है वो सही नहीं हो पाती। किसकी वजह से? अगर उनकी बॉडी में लेड की कंसंट्रेशन, अच्छा ये लेड कहां, हमारे तक कहां पे पहुंचता है? देखो इंजन के अंदर वो लेड ऑक्साइड बना, इंजन के अंदर ये गाड़ी का सलेंसर है, इस सलेंसर से धुआं निकल रहा है। अब इसमें लेड ऑक्साइड है, जो ही ये बाहर निकलेगा ऑक्सीजन अलग हो गया, लेड अलग हो गया। इसे कहते हैं रिड्यूस होना, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन। ये रिड्यूस हुआ, जब रिड्यूस हुआ तो ये लेड बन गया। ये लेड हवा के अंदर बतौर पोल्यूटेंट शामिल हो गया, और ये फिर हम या इनहेल करते हैं या स्किन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और जब बॉडी में इसकी खास कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा अगर लेड बॉडी में चला जाए, बहुत सारी बीमारियां, जिसमें नंबर 1 नर्वस सिस्टम वो डैमेज होता है। नर्वस सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से इफेक्ट होता है, और बहुत सारे किडनी से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। यानी इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया। स्टूडेंट, हमारा था ये आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि हर तरह से इन चीजों को कवर किया है। मेरा अल्लाह आपसे राजी हो, मेरा अल्लाह आपसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।